दोस्तों जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील काकसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आरसीएम बिजनेस की इस पाठशाला में 23वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आरसीएम पाठशाला बहुत अच्छे से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रिजल्ट दे रही है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेजेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि इस तरह की जानकारी, इस तरह की स्पेशल चीज़ें या इस तरह से गहराई से किसी विषय के बारे में बातचीत करना आज से पहले कभी उन्होंने किसी वीडियो या किसी टेप में नहीं देखा है। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आप इस तरह से मेरा हौसला अफजाई करते हैं, इस तरह से मेरे साथ बातचीत करते हैं। आज हम धीरे धीरे करके एक ऐसे पड़ाव पर चलते चले जा रहे हैं जहां से अब ये यात्रा और तेज़ गति से बढ़ने वाली है और तेज़ गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील काकसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता देवी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं। और क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है इसलिए हम सब मिल के इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। हम लोग 8 कोर स्टेप्स के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं। 8 कोर स्टेप्स के अंदर तीसरा जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह। कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह। 5000 बिजनेस वॉल्यूम प्रति माह का जो 8 कोर स्टेप्स में लिखा हुआ है, अब इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं, काफ़ी सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के मन में ख़ास तौर पे और कुछ पुराने लोगों के मन में भी ये प्रश्न रहते हैं कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये महत्वपूर्ण है, क्या इसके बिना भी काम किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके बारे में आपकी टीम भी आपसे पूछती है और आपको भी कई बार ये लगता है कि ये तो जो है एक मतलब बाउंडेशन जैसा लगता है कुछ लोगों को, या कुछ लोग इसको करते तो हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए जो अच्छे और बेहतर परिणाम जिसके लिए 5000 बीवी लिखा गया है कि कम से कम इतना हमें करना चाहिए, ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं। तो चलिए आज बातचीत करते हैं। 5000 बिजनेस वॉल्यूम यदि आप करते हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखिए, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये बाउंडेशन नहीं है, ये बाउंडेशन नहीं है। आरसीएम की तरफ से ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, क्या आपके लिए ये बहुत मतलब ये इसके किए बिना आपकी रॉयल्टी नहीं आएगी। रॉयल्टी आएगी लेकिन इसको कभी भी कमज़ोर भी नहीं आंकना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा ध्यान नहीं होता या कई बार हमें लगता नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा ध्यान भी इससे हट जाता है और हम लोग इसको तवज्जो देना शुरू नहीं करते, इसकी तरफ जो ध्यान होता है वो हटा लेते हैं। इसको हमेशा कीप इट ऑलवेज इन योर माइंड, हमेशा इसको अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है और इसको कैसे करना है, कैसे ये होगा, इसके बारे में मैं आज बातचीत करूँगा। देखिए, अगर हम खुद 5000 बिजनेस वॉल्यूम को नहीं कर रहे हैं तो ये भी तय है कि हम उस चीज़ को प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो काम हम खुद नहीं करेंगे वो हम टीम में प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप गैर ज़रूरी और गलत तरीके से या बिल्कुल अपने आप को कष्ट देके, वैसा कष्ट जो असहनीय है वैसा कष्ट देके 5000 बिजनेस वॉल्यूम करें। कहने का मतलब क्या है कि उधार लेके करें, ब्याज पे पैसा लेके करें, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर वैसे तरीके से आप शुरू करेंगे तो बिल्कुल नहीं करना है। करने के और बहुत सारे तरीके हैं, मैं उन सब बातों के बारे में बात करूंगा, लेकिन इसको बहुत सरल और आसान तरीके से करना है, क्योंकि अगर दूसरे तरीक़ों से करेंगे तो वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट को ख़रीद के अपने घर में जमा कर लेते हैं, उनके घर में प्रोडक्ट का कंजम्पशन है 2000, 2500, 3000, लेकिन वो अपने घर में हर महीने 5000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं, गैर ज़रूरी सामान खरीद के इकट्ठा करते रहते हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालते हैं कि हमने भी डायमंड क्लब कर लिया। वो डायमंड क्लब कर तो लिया, लेकिन वो डायमंड क्लब धीरे धीरे करके आपके लिए एक ऐसा जी का जंजाल बन जाएगा जिसको आप कभी निकाल नहीं पाएंगे। वो आपके बिजनेस में भी तरक्की नहीं आने देगा, वो
आपके स्वभाव के अंदर भी जो तरक्की नहीं आने देगा। तो इसको कैसे करना है? अब आप कहेंगे कि सर आप दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि 5000 बीवी करना है, आप ये भी कह रहे हैं कि 5000 बीवी इस तरीके से नहीं करना है, तो करें क्या? एक नया डिस्ट्रीब्यूटर करे क्या? इसको भूलना भी नहीं है, ये ज़रूरी भी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आगे की बातचीत करता हूँ। ये डायमंड क्लब, अगर कोई व्यक्ति आज थोड़ा बहुत नहीं कर पा रहा है, बाई चांस उसने अभी सीखा नहीं है, तो इसको लिस्ट से गायब मत कीजिए कि ये करना ही नहीं है। इसको दिमाग में हमेशा याद रखिए, ये करना है। मैं इसके बारे में सीखूंगा कि कैसे करना है, सही तरीके से कैसे करना है। ऐसे नहीं, हमें इस तरीके से काम नहीं करना कि भी जैसे अपलाइन ने बोल दिया कि बिना दिमाग के लगाए उसको उठा के ब्याज पे पैसा लिया या कोई इधर उधर से पैसा उठाया। अपलाइन ने कहा ठीक है, लेकिन उसको सीखिए तो कि वो कैसे करना है। अपलाइन से पूछिए कि वो कैसे करना है, कैसे डायमंड क्लब होगा, मैं कैसे इस तरीके को कर सकता हूँ, फिर खुद काम करके इस बिजनेस वॉल्यूम को करना है। कई बार कुछ लोग अपलाइन, जैसे कि मतलब सम्मान करना यहाँ पे एक परंपरा है, रिवाज है, हम सम्मान करते हैं और इसलिए जो है उनके कहे अनुसार जैसा जैसा वो बोलते हैं हम लोग करते हैं। यस, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? कई बार कुछ लोग इसको फिर करते नहीं हैं, फिर भूल जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होता है, मैं तो इसको छोड़ ही देता हूँ। सर छोड़ना नहीं है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम कम से कम, कुछ लोग तो 10,000 50,000 तक बिजनेस वॉल्यूम हर महीने करते हैं, और जो कर सकते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है आपके लिए इसको ध्यान में रखना। अगर आपने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, धीरे धीरे करके ही सही, तो टीम में भी फोकस नहीं होने वाला। फिर बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स हो जाती हैं, बहुत से लोग ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम 10, 20, 50 हज़ार से ऊपर जाता ही नहीं है। तो आइए बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि इस काम को कैसे अंजाम देना होता है। सबसे पहले तो हमें आदत डालनी है, हमारे दिमाग को एक आदत डालनी है कि डायमंड क्लब तो मुझे करना ही करना है। मैं आज से शायद इस महीने से ना शुरू कर पाऊँ, लेकिन मैं इसकी नींव भरूंगा आज इस महीने से। मैं इस महीने से इस डायमंड क्लब की नींव भरना शुरू करूंगा। कैसे? नींव भरने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें यह सीखना होगा कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल कैसे करना है? अब आप कहोगे सर क्या कमाल की बात करते हो, हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल ही करना नहीं आता क्या? यस, इस्तेमाल करना आता है, आप बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसी प्रोडक्ट के अंदर से और बहुत से आइडियाज़ निकाले जा सकते हैं जहां से प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ जाएगा और आप एक कदम डायमंड क्लब की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम मान लीजिए किसी व्यक्ति का केवल 1000 बीवी पे जाके अटक जाता है, तो एक वीडियो है आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा कि हाउ टू यूज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इस तरह करेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम डबल हो जाएगा। एक बार उसको देखिए, मैंने बहुत विस्तार से उस दिन चर्चा की थी इस बारे में कि प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बहुत सारे तीज त्यौहार, इस तरह से बहुत सारे हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारे त्यौहार होते हैं, उन त्योहारों के ऊपर हम बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं अपने मिलने वालों को, अपने जान पहचान वालों को। शादी के अंदर हम गिफ्ट्स देते हैं, हम लोगों को जो है पैसे देते हैं, जैसे कि लड़कियों को पैसा दिया जाता है, वहाँ पे इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। आप किसी को पैसा देते हैं, उस पैसे के बदले में प्रोडक्ट दे सकते हैं, सर्विसेज जिनसे आप लेते हैं। मान लीजिए किसी को आपने घर में रंगाई पुताई के लिए लगाया हुआ है, मिस्त्री को लगाया हुआ है, मजदूर को लगाया हुआ है, दूध वाले को आप दूध लेते हैं, तो इस तरह से आप बहुत से लोगों से सेवाएं लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं। आप कहीं से कोई और आइटम खरीदते हैं, आप किताबें खरीदते हैं, रेगुलर कहीं किसी से कोई और मटेरियल आपका सप्लाई होता है, उस जगह पे अपने पैसे देने के साथ साथ कुछ मात्रा में प्रोडक्ट भी देना शुरू करें। यहाँ से शुरुआत होगी और फिर अपने घर के अंदर जो कंजम्पशन है, उस वीडियो को जब आप देखेंगे कि आपके घर में जो कंजम्पशन है, आप यदि अपने घर में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके हिसाब से करेंगे, जैसे कि गुड डॉट जो है, गुड डॉट के बहुत सारे प्रोडक्ट है, हम बाहर से सब्जियां खरीदते हैं, उन सब्जियों को उनमें बहुत सारा कीटनाशक होता है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन गुड डॉट हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार उसका इस्तेमाल हमारे घर में होना चाहिए। उसकी सब्जी
बनाई जा सकती है, उसकी भुर्जी बनाई जा सकती है, उसके पराठे बनाए जा सकते हैं, उसका हलवा बनाया जा सकता है और न जाने कितनी सारी सब्जियों के साथ मिला के उसको बनाया जा सकता है। तो गुड डॉट का जब आप शामिल करेंगे, फिर गार्डन गोल्ड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है कि ढूंढिए कि कैसे मैं अपना वॉल्यूम बढ़ाऊं। आप पैसा तो खर्च कर रहे हैं लेकिन वो पैसा मार्केट में कहीं और जा रहा है। उस पैसे का आप रास्ता ढूंढिए कि वापस वो मार्केट में पैसा खर्च करते वक्त डर लगना चाहिए कि ये तो पैसा गया, ये वापस आने वाला ही नहीं है। लेकिन आरसीएम में आप रास्ता ढूंढ सकते हैं। सिस्टर को गिफ्ट देना हो, भैया को गिफ्ट देना हो, शादी में कोई गिफ्ट देना हो, तो उस गिफ्ट के रूप में आप आरसीएम का कपड़ा दीजिए, गिफ्ट के रूप में आप आरसीएम के न्यूट्री चार्ज दीजिए, न्यूट्रिशंस का प्रोडक्ट दीजिए। आप मिठाई देना चाहते हैं तो आरसीएम की सोन पापड़ी दीजिए, बिस्किट दीजिए, भुजिया दीजिए। इस तरीके से आप तरीके ढूंढेंगे, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दिमाग में आपको कीप इट ऑलवेज इन योर माइंड कि 5000 बीवी तो करना ही करना है, धीरे धीरे ही सही, गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। गलत तरीका क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, हर महीने सामान खरीदो, घर में ले जाके रख दो और वो उसको ज़रूरी नहीं है उसको भी खाते रहो। कि कुछ लोगों को, जैसे कि बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं वो धक्के से खाते हैं, उनको बिना बात के खाते हैं, बिना ज़रूरत के खाते, खाने के लिए नहीं है सर। मतलब आपको धक्के से बिजनेस वॉल्यूम नहीं करना। 5000 बीवी के करने के बहुत सारे अलग फ़ायदे हैं, उसके लिए 5000 बीवी करना है। फ़ायदा नंबर 3, इससे आप नई स्किल्स सीखेंगे। नई स्किल्स जब आप अपने दिमाग में 5000 भी कम से कम इतना तो करना ही है, तो आपके दिमाग को नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सेलिंग स्किल्स के सामान को किस प्रकार से सेल कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप अपनी कॉलोनी, अपनी गली, अपने मोहल्ले में देखिए, वहाँ पे 10 से 15, 20, 25 दुकानें हैं, छोटी छोटी घरों के अंदर दुकानें हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग उन दुकानदारों के पास जाएं और उन्हें हमारे जो 10-10 रुपये वाले प्रोडक्ट्स हैं, रिटेलिंग के 1-1 रुपये के शैम्पू के पाउच हैं, हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड है, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बताएं और उनको बताएं कि हमारा जो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो मार्केट के कंपैरेटिवली जो बहुत सस्ते मार्केट में मिलते हैं उनसे भी सस्ते हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि टॉयलेट क्लीनर है, वो बहुत कमाल का प्रोडक्ट है और बहुत सारे लोग जो है दुकानदार उस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो ढूंढिए, अपनी गली, मोहल्ले, कॉलोनी के अंदर अपने रेगुलर कस्टमर बनाइए जहाँ पे सेल होती हो। यदि आप ऐसा करेंगे, देखिए काम तो हमें करना ही है, हर काम हम कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, वो कॉपी पेन काले कर दिए प्लान दिखा दिखा के, लेकिन डायमंड क्लब नहीं हो रहा क्योंकि उसको ध्यान से दिमाग से निकाल दिया है बाहर। दिमाग से निकालना नहीं है, उसको सही तरीके ढूंढने, ताकि हम भी, आप सब लोग उस काम को कर पाएँ। डायमंड क्लब, अगर हमें डायमंड जाना है तो डायमंड क्लब इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको तेज़ी से आगे बढ़ना है, डायमंड क्लब इज़ इम्पॉर्टेंट। डायमंड क्लब गलत तरीके से कभी नहीं करना है, लेकिन डायमंड क्लब कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल डायमंड क्लब ही करना है। कुछ लोग तो है 50-50 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम का काम शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेलिंग स्किल्स सीखिए, कैसे बेचा जाता है, सीखिए कि अड़ोस पड़ोस में ग्राहक कैसे बनाए जाते हैं। बैग के अंदर प्रोडक्ट्स हो, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तब भी आपका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल हो जाए, कैसे होगा, ये सारे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अपने आसपास लोगों से हेल्प लीजिए, कोरोना काल में बताइए उन्हें कि आपका जो है बिज़नेस बहुत, मेरी नौकरी जो है अब चली गई है या मेरे पास प्रॉब्लम है, मैंने घर में होम डिलीवरी का काम शुरू किया है, मैं प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ, बताइए आपके घर में नमक, मिर्च, हल्दी, सर्फ, शैम्पू, ये वो कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, मैं अभी डिलीवर करके जाता हूँ। ऐसे रेगुलर कस्टमर्स महीने में कम से कम, माय डियर फ्रेंड्स नोट इट डाउन, महीने में कम से कम 2 नए ग्राहक बनाने हैं, 2 नए ग्राहक एवरी मंथ। ज़्यादा है क्या ये? क्या ये ज़्यादा संख्या है? ज़्यादा बड़ा काम मैंने बता दिया 30 दिन के अंदर अंदर। ये बहुत छोटा सा काम है। इस बात को ध्यान में रखिए कि महीने में कम से कम 2 नए ग्राहक बनाने हैं। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं,
ज्वाइनिंग नहीं, ज्वाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूटर अलग पार्ट है। 2 नए कस्टमर बनाने हैं जिनको मैं हर महीने सामान सप्लाई करूंगा। हर महीने 2-2 कस्टमर बनाएंगे तो डायमंड क्लब क्या, स्टार डायमंड क्लब भी हो सकता है और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो 2 नए कस्टमर्स पे काम करें, सेलिंग स्किल सीखें। इसका फ़ायदा नंबर 4 क्या होगा, आपका बिजनेस रेगुलर हो जाएगा। आपका बिजनेस रेगुलर हो जाएगा। आप अप डाउन बहुत सारी परेशानियां होती हैं, कभी बिजनेस यूं जाता है, कभी बिजनेस यूं जाता है। अगर हम खुद डायमंड क्लब को लेके फोकस हैं तो हम खुद बहुत सारी चीज़ें हम सीखनी पड़ेंगी। सेलिंग स्किल सीखनी पड़ेगी, इस्तेमाल कैसे करना ये सीखना पड़ेगा, आदत हमारी बढ़ेगी, रेगुलर बिजनेस होगा। तो जब हम इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे तभी तो टीम को सिखा पाएंगे। अगर हम खुद ही नहीं सीखेंगे तो टीम को क्या सिखा पाएंगे, टीम को कैसे बता पाएंगे कि प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना सीखना है, इस डायमंड क्लब को दिमाग के अंदर रखना है। इट विल क्रिएट लीडर्स। नेक्स्ट फायदा, इट विल क्रिएट लीडर्स। आरसीएम बिजनेस के अंदर जब तक हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट्स ही वो कंटेंट है जहां से पैसा आता है। तेल तिलों से निकलना है। आपका कंप्यूटर, जो भीलवाड़ा में जो कंप्यूटर रखा है, जो बिजनेस वॉल्यूम देख के आपके अकाउंट में पैसा भेजता है, वहाँ पे हम कितने लोगों से मिले, कितने प्लान हमने दिखाए और कितने लोगों को हमने आरसीएम समझाया, इस बात से उस भीलवाड़ा के अंदर रखे हुए कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी किताबें आपने पढ़ी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी आपने आरसीएम पाठशाला की मीटिंग्स अटेंड करी, इससे भी आपके चेक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेक के ऊपर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी टीम में आपने और आपकी टीम ने कुल मिला के कितने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया, यूज़ किया और कितने प्रोडक्ट्स को सेल किया, इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्रोडक्ट्स का मूवमेंट। अगर हम सिर्फ बातें और बातें ही करते रहेंगे तो और प्रोडक्ट्स मूव नहीं होगा तो बिजनेस वॉल्यूम कैसे बनेगा। और प्रोडक्ट्स मूव होगा तभी तो लीडर्स तैयार होंगे। लीडर्स कब टिक पाएंगे, जब प्रोडक्ट्स मूव हो रहा है। आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी सीखेंगे और वो प्रोडक्ट की जानकारी जब आप टीम को देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके अंदर हौसला आ जाएगा। आप अपनी दुकान के ऊपर अपनी दुकान के ऊपर काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो चलिए आगे, फ़ायदा नंबर, इट विल क्रिएट लीडर्स जनरेट होते हैं इससे। फॉर डुप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है साहब ये डुप्लीकेशन। आपकी टीम में हर चीज़ डुप्लीकेट होती है। अगर आप इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस 5000 बीवी, कम से कम 5000 बीवी, ये 25-50 हज़ार भी हो सकता है, तो आपकी टीम भी बात नहीं करने वाली है। हमने 1000 से ज्वाइन करवाया, सामने वाले भी 1000 पे ज्वाइन करवा के छोड़ देंगे, उससे आगे बात ही नहीं करेंगे। जबकि उस व्यक्ति का हो सकता है जिसको हमने ज्वाइन करवाया वो 5000 नहीं 50,000 बीवी कर देता, लेकिन हम बात ही नहीं कर रहे हैं उससे। बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि खुद उस डायमंड क्लब को बोझ मान लिया है, ये होगा ही नहीं, करना ही नहीं है, गलत है, फलाना है, ढिमकाना है। हमें इस डायमंड क्लब को माइंड में रखना है, कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाला डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेट होती हैं चीज़ें। आगे हम बढ़ते हैं, न्यू पीपल। जब आप डायमंड क्लब को 5000 बीवी को माइंड में रखते हैं तो ये आपके पास नए लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढने पड़ेंगे ग्राहक, आपको ढूंढना पड़ेगा दुकानें, आपको ढूंढने पड़ेंगे सेल कहाँ करूँ, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन इसको यूज़ करेगा। नए लोगों से मुलाकात करने के बहाने बढ़ जाएंगे, नए लोगों से मिलने की जो है आपकी इच्छा ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते, न्यू आइडियाज़। अब यदि आपने ये मान लिया कि मुझे तो करना है, भले ही इस महीने बाई चांस नहीं हो रहा है, अगले महीने करना है, लेकिन मैं करके रहूँगा, धीरे धीरे ही सही मैं इस तरफ बढ़ूंगा, हर महीने मैं दो नए ग्राहक बनाऊंगा, तो करते करते उस लेवल तक ज़रूर पहुंच जाऊंगा कि मेरा भी 5000 बिजनेस वॉल्यूम हो कम से कम। और जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, आपके दिमाग के अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे और आप जो है बहुत तेज़ी से काम करेंगे। दिमाग की बत्ती जलाना चाहते हैं तो डायमंड क्लब जो 5000 बीवी है इसके बारे में ज़रूर सोचिए कि ये कैसे करूं। फिर से चेतावनी दे रहा हूँ, गलत तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि
हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें इसके बारे में फोकस रहना, दिमाग से पूछना है कि कैसे करना है, बताओ दिमाग। इस दिमाग के पास बहुत सारी ताकत है, ये बहुत कुछ आइडियाज़ रखता है। पूछेंगे तो बताएगा, नहीं पूछेंगे तो सो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी रिकॉग्निशन का मौका देता है। यदि आप हर महीने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अगर आप करते हैं तो उन लोगों को, और ये लगातार 12 महीने तक यदि कोई व्यक्ति करता है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में 12 महीने यदि आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया तो 1 साल के बाद कंपनी आपको मौका देती है कि आप भीलवाड़ा की बहुत बड़ी स्टेज पे आएँ। वहाँ भीलवाड़ा से अपने लिए डायमंड क्लब की पिन लें, वहाँ रुके, वहाँ आपके लिए रहने का, आपके लिए खाने का बहुत रंगारंग कार्यक्रम, झूम मस्ती, सारी चीज़ें फ्री 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 मिलती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं। हज़ारों प्रोडक्ट्स से भी अगर हम डायमंड क्लब नाम ही निकाल, डायमंड क्लब एक अलग चीज़ है। 5,000 बीवी कम से कम, क्योंकि 25, 50 और 1 लाख करने वाले भी लोग बैठे हैं। तो अगर हम 5,000 भी नहीं कर पा रहे हैं तो सोचने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रोडक्ट ढंग से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे सेलिंग स्किल नहीं आती है, क्या मैं ढंग से बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। ये डुप्लीकेशन का मामला है, आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। सतीश पंडित जी ने आज से 10 से 15 साल पहले, शायद 2005 की वो सीडी है, 2005 में सतीश पंडित जी ने एक टेप में कहा था कि यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपके घर में कम से कम 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान इस्तेमाल होना चाहिए। ये बात तब बोली थी जब प्रोडक्ट सारे ही 50 से लेके 100 थे। आज के मामले में अगर हम बात करें तो बिजनेस वॉल्यूम 1,000 से काम चलेगा क्या? 15 साल बीत चुके हैं उस घटना को। आज 15 साल बाद भी हम 1,000 पे ही खड़े रहेंगे क्या? बिजनेस करना है, लीडर बनना है तो ये सारी चीज़ें, सेलिंग स्किल सीखें, सेलिंग स्किल सिखाएं, रेगुलरली नए ग्राहक बनाएं। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, दिमाग से इस बात को मत निकालें कि डायमंड क्लब नहीं करना, डायमंड क्लब बोझ है, डायमंड क्लब ये है वो है। वो इसलिए बोझ है, इसलिए गलत है क्योंकि हम गलत तरीके से करते हैं। प्रोडक्ट को सेल किए बिना, प्रोडक्ट्स के ग्राहक बनाए बिना, प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किए बिना, लोगों से मिले बिना सामान उधार में खरीदा और घर में रख लिया और फिर उसको धक्के से हर अगले महीने फिर खरीद लिया। अरे सर 30 दिन है हमारे पास, अगर आज प्रोडक्ट लेके आते हैं तो अभी भी अगले 7 दिन के अंदर अंदर वो सारा का सारा सेल आउट हो सकता है। 30 दिन के अंदर अगर हम रोज़ाना केवल और केवल 150 बिजनेस वॉल्यूम भी करते हैं, 150 बिजनेस वॉल्यूम भी अगर हम हर रोज़ कर रहे हैं तो भी हमारा 4.5 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। और 150 बिजनेस वॉल्यूम के लिए हमें केवल 2 से 3 हेल्थ कार्ड। देखिए 1,000 बिजनेस वॉल्यूम, मैं आपको थोड़ा सा खुल के इस बारे में बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप भी जो है ना धक्का करते हो, डायमंड क्लब तो नहीं होता है। वो नहीं इसलिए होता है क्योंकि हम उस बारे में गलत तरीका अपनाते हैं, हम उस बारे में सही तरीके से जानकारी लेकर काम नहीं करते। आप यदि आरसीएम बिजनेस के रेगुलर यूज़र हैं, आपके घर में केवल 3 प्राणी हैं, तो आपके 3 प्राणियों के लिए भी कम से कम आरसीएम बिजनेस का जो सामान है वो 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का आपके घर में यूज़ होगा। ये मैं आपको एक एक चीज़ बता सकता हूँ कि कैसे यूज़ होगा। हल्दी, नमक, मिर्च, हेल्थ कार्ड और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, कपड़े, नमक, नमकीन, भुजिया और बहुत सारे जो घरेलू आइटम हैं, केवल और केवल हमारे गारमेंट्स है, हमारे अंडर गारमेंट्स है और हमारे न्यूट्रिशन को अगर मिला लोगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जो जर्नल यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में 2,000 बीवी का प्रोडक्ट यूज होता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि हमारे को अगर रोजाना केवल और केवल 2 कस्टमर भी बनाना पड़े, केवल 2 हेल्थ कार्ड भी नहीं सेल कर सकते क्या सर हम? क्या 2 हेल्थ कार्ड भी नहीं सेल होते हमसे? तो सोचने की ज़रूरत है कि फिर कर क्या रहे हैं, फिर हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, फिर कैसे कर रहे हैं। सर आप प्लान दिखाने भी जाएंगे ना, प्लान दिखाने के लिए माइंड इट, ध्यान रखिए। यदि आप हर रोज़ 3 टाइम का भोजन अपने तोते को दे रहे हैं, 3 टाइम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं और उस प्लान के साथ साथ में 1,000-1,500 के प्रोडक्ट आपके बैग में हैं और प्लान दिखाने के साथ साथ आपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले कर दिया है, तो भी आपका 2 से 3 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम वहाँ से आएगा।
ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हमें सीखनी है कि कैसे सेल होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये आरसीएम बिजनेस की पहली पायदान है सर। कहते हैं कि हमें अगर किसी भी लेवल पे पहुंचना है तो हमें किसी न किसी क्लब में शामिल होना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब इन सब के ऊपर वो कहते हैं ना, एक ही चोट, कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की, ऐसा आपने सुना है। अब मैं आपसे फाइनली उस बारे में बात करता हूं कि 100 सुनार की और एक लुहार की वो कैसे होता है। ये डायमंड, ये 5000 बीवी तो कुछ भी नहीं है सर, बल्कि हमें तो जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे ही पूछ लेना चाहिए जब भी कोई नई ज्वाइनिंग होती है कि भाई साहब देखिए हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, आप बताइए कि इस बिज़नेस से अगर आप एक साल के अंदर अंदर 50,000 रुपये महीना की इनकम लेना चाहते हैं तो कितने रुपए से शुरुआत करनी चाहिए, कितने का प्रोडक्ट होना चाहिए। मार्केट में आप जाके चेक कीजिए, अगर आपको 50,000 रुपये महीना इनकम लेनी है तो कितना इन्वेस्टमेंट होता है। पूछिए उनसे कि अगर आप मार्केट में कोई दुकान खोलना चाहते हैं और उस दुकान से 50,000 रुपये महीना की इनकम लेना चाहते हैं तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे भाई साहब। वो बताएगा कि सर कम से कम 50,000 कमाने के लिए तो ऐसे है सर 5 लाख तो लगाने ही पड़ेंगे, 5 लाख का तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। किराया कितना होगा सर दुकान का? किराया भी सर अच्छी जगह अगर हम दुकान लेंगे तो वहाँ पे कम से कम जो है ये लगाइए कि 10 से 15,000 तो किराया लगाना पड़ेगा सर। 50,000 की इनकम के लिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट और फिर उसके ऊपर किराया है 15,000। ये सारे काम करके एक आदमी 50,000 के बारे में सोच रहा है। फिर उससे पूछिए क्या गारंटी है कि ये वाली दुकान में 50,000 आएंगे ही, पक्का आएंगे? बोले नहीं भाई साहब पक्का कहाँ, क्या पता कल को कंपटीशन हो जाए, मेरे बराबर में भी ऐसी ही दुकान, मैं किताबों की दुकान खोलूँ, पड़ोसी भी किताबों की दुकान खोल ले, मैं जलेबी बनाना शुरू करूँ, क्या पता सामने वाला भी जलेबी बनाना शुरू कर दे, मैं कपड़ों की दुकान खोलूँ, क्या पता पड़ोसी भी कपड़ों की दुकान खोल ले। तो भाई साहब 5 लाख के बाद भी गारंटी नहीं है। चलिए आरसीएम बिजनेस में आप चाहते हैं कि आपको 50,000 रुपये आए, तो क्या इसके लिए आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी दुकान कितने से शुरू करना चाहते हैं? तो भाई साहब 20,000 50,000 से नीचे बात बनने वाली नहीं है। तो वो खुद ही समझ जाएगा कि हाँ यार इसके लिए तो कम से कम 20-30 हज़ार का तो सामान चाहिए अपने घर में। तो बहुत से लोग 20-20 30-30 हज़ार से शुरुआत कर रहे हैं और करनी चाहिए। अगर सच में हमें बड़ी इनकम चाहिए तो 20,000 30,000 कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन करते क्यों नहीं है? क्योंकि ये बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। दिमाग जो है ना अभी तक ये समझा ही नहीं है कि ये बिज़नेस है। दिमाग अभी भी इसको कोई स्कीम वगैरह सोच के बैठा है, कोई लॉटरी सिस्टम सा सोच के बैठा है कि जो है ना पहले लोगों को खुलवा दूं, पहले रॉयल्टी अचीवर बन जाऊं, फिर मैं 5,000 बीवी कर लूँगा, पहले मैं टेक्निकल अचीवर बन जाऊं, फिर अपनी दुकान खोल लूँगा। भैया पहले दिखेंगे तो वैसा बनेंगे, अगर पहले दिखेंगे नहीं तो बनेंगे भी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी विषय है कि आप इसके बारे में सोचें। लेकिन इसके बारे में सबसे बड़ा जो है 100 सुनार की और 100 लुहार की, ये काम अपनी दुकान से बहुत आसानी से हो जाता है। और जिन लोगों के घरों में ये अपनी दुकान है उनका ये 5,000 बीवी तो बहुत चुटकियों का खेल है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम तो जब आप मार्केट में जाते हैं, प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, आपके घर में आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी पत्नी, आपके बच्चे इस काम को कर देते हैं, क्योंकि 5,000 बीवी तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी खरीद लेते हैं। कुछ लोग इस अपनी दुकान से, ये 100 सुनार की एक लुहार की है, इस अपनी दुकान को खोलने में सालों साल गंवा देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। फिर रॉयल्टी भी सालों साल बाद ही आती है। 23 महीने में यदि आपको भी टेक्निकल बनना है तो फॉलो द सिस्टम। 8 कोर स्टेप्स का 3rd पार्ट है, ये सिस्टम का हिस्सा है। आप इसको अगर बाई चांस अभी नहीं कर रहे हैं तो सीखिए कैसे करना है, सही तरीके से सीखिए कैसे करना है, सही तरीके ढूंढिए कि कैसे सेल आउट होगा, और फिर इसको दिमाग से मत निकालना, दिमाग में रखना, ढूंढना है वो तरीका
शाम को अगर आप 9 बजे घर आ गए हैं तो 9 से 10 जाके किसी दुकानदार से मिलिए, दुकानदार से बात कीजिए जो रात को 11 बजे तक खोल के रखता है, उसको अपना प्रोडक्ट के बारे में बताइए। कुछ न कुछ प्रोडक्ट वो ज़रूर सेल के लिए रखेगा, ज़रूर आपका प्रोडक्ट सेल करेगा। इस तरीके से अपनी दुकान आपके लिए 24 घंटे काम करती है। रात को पड़ोसी के घर में अगर चाय पत्ती ख़त्म हो गई और आपके घर में अपनी दुकान का बोर्ड लगा हुआ है तो वो आपके घर की घंटी बजाएगा कि साहब चाय पत्ती मिलेगी क्या। अनाउंस कर दीजिए अड़ोस पड़ोस के अंदर कि ये 24 घंटे सर्विसेज देती है, ये दुकान अपनी दुकान है, इसका शटर कभी डाउन नहीं होता, आपको रात को 2 बजे भी प्रोडक्ट चाहिए यहाँ मिलेगा। अगर आपने ऐसा अनाउंस कर दिया तो अड़ोस पड़ोस के जितने गली मोहल्ले के लोग हैं, गारंटीड है कि वो सब लोग आपसे सामान खरीदना शुरू कर देंगे। उनको एक एक करके धीरे धीरे करके, या कोई अभी तो बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, एक एक करके घर में बुलाइए, इनवाइट तो कीजिए ना सर। शर्मा क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं हम लोगों से। लोगों को बुलाइए, लोगों को अपने घर के अंदर चाय पिलाइए, अपने घर के अंदर हेल्थ गार्ड का बना हुआ हलवा खिलाइए, अपनी नमक नमकीन भुजिया और ये प्रोडक्ट्स उनको खिलाइए। अपनी दुकान उनको दिखेगी, उनको पता लग जाएगा कि भैया कभी भी कोई प्रोडक्ट लेना, उनको बताइए कि सर इमरजेंसी में या कभी भी आपको ये वाला कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। आप रात को 2 बजे भी कहेंगे मैं आपको तुरंत ये प्रोडक्ट दे दूँगा। ये बहुत आसान है और बहुत सिंपल है और बहुत ज़रूरी है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन बाद में मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, गलत तरीके से मत करना, प्रोडक्ट को खरीद के घर में छुपा के मत रखना, ढेर मत लगाना। प्रोडक्ट को सेल करना सीखना है, स्किल सीखनी है, नए ग्राहक बनाने हैं, अपनी दुकान खोलनी है, तब इस काम को आप आसानी से कर पाएंगे। और आप करेंगे तो आपकी टीम भी करेगी, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप नहीं कर पाएंगे तो टीम भी नहीं कर पाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। आपको अगर ये बातें पसंद हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेंगे। अपनी टीम में शेयर कीजिए, हिंदुस्तान में शेयर कीजिए। सभी लोगों के मन में जो ये 5000 बीवी डायमंड क्लब के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो मिसकंसेप्शन है, कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो सके और RCM बिजनेस जो है और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।